आप सुन रहे हैं मोनोलॉग, जहां हम एनाबैप्टिस्ट विश्वास और इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने एक विशेष श्रृंखला के तहत मेनो साइमंस के जीवन और विश्वास की पड़ताल की थी। पहले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे रोमन कैथोलिक पादरी से वे एक एनाबैप्टिस्ट अगुआ बने, और दूसरा एपिसोड उनके प्रमुख विश्वासों और शिक्षाओं के प्रति समर्पित था। आज हम इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हमारा ध्यान केंद्रित है उन शिक्षाओं के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर। आज की भारतीय एनाबैप्टिस्ट कलीसियाओं के लिए मेनो साइमंस की शिक्षाएं क्या मायने रखती हैं? आज के एपिसोड को हमने 3 बिंदुओं में विभाजित कर दिया है। पहला बपतिस्मा के ऊपर होगा, दूसरा प्रभु भोज को लेकर, और तीसरा चर्च और राज्य के पृथक्करण को लेकर। 1. विश्वासियों का बपतिस्मा, एक एनाबैप्टिस्ट दृष्टिकोण। हमारी कलीसियाओं में अक्सर एक बात को लेकर चर्चा और विवाद होता है, बपतिस्मा का तरीका। कुछ लोग कहते हैं कि इमर्जन या डुबोकर ही सच्चा तरीका है। कुछ कहते हैं पोरिंग, उंडेलना भी मान्य है। यदि आपके जीवन में भी यह प्रश्न उठा है, तो संभव है कि आपको एनाबैप्टिस्ट विश्वास की गहराई को जानने की आवश्यकता है। शुरुआत में हमें यह समझना होगा कि शिशु बपतिस्मा क्यों आरंभ हुआ था। मध्ययुगीन यूरोप में शिशु मृत्यु दर अत्यधिक उच्च था। माता पिता को गहरी चिंता रहती थी कि यदि उनका शिशु बिना बपतिस्मा के मृत्यु को प्राप्त हुआ तो क्या वह स्वर्ग में स्थान पाएगा। उस समय की व्यापक मान्यता थी कि स्वर्ग में प्रवेश के लिए मनुष्य को निष्पाप होना आवश्यक है, और यह निष्पापता केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही संभव है। कैथोलिक परंपरा में यह विश्वास था कि यह अनुग्रह बपतिस्मा के जल के माध्यम से मनुष्य के जीवन में प्रवाहित होती है। बपतिस्मा को वहां एक पवित्र संस्कार यानी सैक्रामेंट माना जाता था, एक ऐसा आध्यात्मिक क्रियात्मक माध्यम जिसके द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह किसी के जीवन में प्रभावी रूप से प्रवेश करता है। इसलिए उन परंपराओं में बपतिस्मा का तरीका भी अत्यधिक महत्व रखता है, क्योंकि पानी ही परमेश्वर के अनुग्रह के प्रवाह का माध्यम माना जाता है। इस पृष्ठभूमि में शिशु बपतिस्मा एक धार्मिक और आत्मिक सुरक्षा का उपाय बन गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यदि कोई बच्चा अल्प आयु में मृत्यु को प्राप्त करे तो वह पाप से मुक्त होकर परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में प्रवेश कर सके, उसे जन्म के तुरंत बाद बपतिस्मा देना आवश्यक समझा गया। लेकिन एनाबैप्टिस्ट विश्वास इस बात को उलट देता है। एनाबैप्टिस्टों के अनुसार बपतिस्मा किसी बाहरी विधि का मुद्दा नहीं है, बल्कि आंतरिक परिवर्तन की सार्वजनिक घोषणा है। पहले पवित्र आत्मा व्यक्ति के हृदय में कार्य करता है, उसे पश्चाताप, विश्वास और आज्ञाकारिता की ओर ले जाता है, और फिर इस भीतरी परिवर्तन को संसार के सामने प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है। इस समझ के अनुसार तरीका गौण हो जाता है। मुख्य बात यह है कि बपतिस्मा उस नए जन्म का प्रतीक है जो पहले ही घट चुका है। मैं इस बात को व्यक्तिगत अनुभव से जानती हूँ। किशोरावस्था में जब मैंने विश्वास का अंगीकार किया, तब मुझे उंडेलने के तरीके से मेनोनाइट चर्च इन इंडिया कॉन्फ्रेंस में बपतिस्मा मिला। वह मेरे लिए एक वास्तविक और आत्मिक अनुभव था। लेकिन जब मेरी शादी फ्रैंक से हुई और मैं उनके चर्च मेनोनाइट ब्रेदरन चर्च में सदस्यता लेना चाहती थी, तो मुझसे कहा गया कि मुझे इमर्जन या डुबोकर बपतिस्मा लेना होगा, क्योंकि मेनोनाइट ब्रेदरन चर्च के अनुसार वही सही तरीका था। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था और मुझे फिर से बपतिस्मा लेना पड़ा। परंतु मैं जानती हूँ मेरा सच्चा और पहला बपतिस्मा वही था जो विश्वास की घोषणा के बाद हुआ, भले ही वह उंडेलने के तरीके से हुआ हो। वह बपतिस्मा मेरे हृदय में हो चुके परिवर्तन का प्रमाण था। मेरा दूसरा बपतिस्मा केवल एक संस्था की शर्तों को पूरी करने के लिए था।
इसलिए यदि आप भी बपतिस्मा के तरीके को लेकर असमंजस में हैं, तो हो सकता है कि आपको अपने विश्वास की पहचान पर फिर से विचार करने की आवश्यकता हो। यदि आपके लिए बपतिस्मा का तरीका ही सबसे महत्वपूर्ण है, तो संभव है कि आप एनाबैप्टिस्ट परंपरा से परिचित नहीं हैं, बल्कि कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, लूथरन या रिफॉर्म्ड परंपरा के निकट हैं। यह बात याद रखने योग्य है कि विश्वासियों के बपतिस्मा की मांग सबसे पहले और सबसे दृढ़ता से एनाबैप्टिस्टों ने की थी। उन्होंने यह कहा कि बपतिस्मा जन्म के समय नहीं, बल्कि नए जन्म के अनुभव के बाद होना चाहिए। इस विचार के कारण उन्हें भारी विरोध झेलना पड़ा। उन्हें सताया गया, कारावास में डाला गया और कई मामलों में उनकी जान तक ले ली गई। लेकिन आज 500 वर्षों के बाद वही सत्य जिसकी उन्होंने अपने प्राण देकर गवाही दी थी, कई अन्य चर्चों में भी अपना लिया गया है। बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल और अनेक इवेंजेलिकल चर्च आज उसी विश्वास पर चलते हैं जिसे एनाबैप्टिस्टों ने 16वीं शताब्दी में प्रचारित किया था कि बपतिस्मा एक आंतरिक परिवर्तन और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा है। 2. प्रभु भोज, एक प्रतीकात्मक संगति, कोई रहस्यमयी संस्कार नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके पास्टर प्रभु भोज के दौरान आपको रोटी और दाखरस देते हैं तो वे धीमे स्वर में क्या कहते हैं? क्या उन शब्दों का कोई रहस्यमयी अर्थ है? क्या सचमुच इन शब्दों में कोई आत्मिक शक्ति छिपी होती है? इसका उत्तर जानने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि एनाबैप्टिस्ट लोग इस बारे में क्या विश्वास रखते हैं और यह विश्वास कैसे कैथोलिक परंपरा से भिन्न है। कैथोलिक परंपरा में प्रभु भोज को एक पवित्र संस्कार माना गया है, जिसमें यह विश्वास किया गया है कि रोटी और दाखरस वास्तव में मसीह के शरीर और लहू में बदल जाते हैं। इसे ट्रांससब्सटेंसिएशन कहा गया, एक रहस्यमयी परिवर्तन जिसके द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य के जीवन में प्रवेश करता है। लूथरन परंपरा ने इस दृष्टिकोण को थोड़े भिन्न रूप में स्वीकार किया, यह मानते हुए कि यद्यपि रोटी और दाखरस का स्वरूप नहीं बदलता, फिर भी उन तत्वों में मसीह की वास्तविक उपस्थिति होती है। लेकिन एनाबैप्टिस्ट परंपरा इन दोनों दृष्टिकोणों से अलग खड़ी होती है। एनाबैप्टिस्ट मानते हैं कि जैसे बपतिस्मा का जल पाप से शुद्ध करने का कोई चमत्कारी माध्यम नहीं है, वैसे ही प्रभु भोज की रोटी और दाखरस में कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं होती। ये केवल प्रतीक हैं, स्मृति के संकेत। पौलुस प्रेरित ने 1 कुरिन्थियों 11 में लिखा कि यह भोज स्मरण के लिए है, मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान की सामूहिक स्मृति। एनाबैप्टिस्ट विश्वास के अनुसार प्रभु भोज कोई रहस्य नहीं है, न ही कोई ऐसा माध्यम जिसमें हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यह तो केवल एक सामूहिक गवाही है कि हम मसीह को याद कर रहे हैं और उसके बलिदान के उत्तर में प्रेम, एकता और आज्ञाकारिता में चलने का निश्चय कर रहे हैं। इस स्मरण और संगति के क्षणों में ही परमेश्वर का अनुग्रह हमारे मध्य प्रवाहित होता है, न कि रोटी और दाखरस में किसी चमत्कारिक शक्ति के कारण। अब जब यह पृष्ठभूमि हमारे सामने है, तो क्या यह जरूरी है कि पास्टर हर बार प्रभु भोज के तत्व सौंपते समय वही पंक्तियां दोहराए? यह मसीह का शरीर है, यह मसीह का लहू है। शायद नहीं, क्योंकि एनाबैप्टिस्ट विश्वासों में तत्वों से अधिक महत्व संगति को है। वह संगति जहां प्रेम, क्षमा और नम्रता एक साथ पनपते हैं। इस प्रतीकात्मक दृष्टिकोण का समर्थन स्वयं मेनो साइमंस ने भी किया था। उन्होंने प्रभु भोज को कोई आत्मिक औषधि नहीं, बल्कि समुदाय में प्रेम और अनुशासन की पुनः स्थापना का माध्यम माना। एनाबैप्टिस्टो और zwingli ने इस प्रतीकात्मक दृष्टिकोण को न केवल अपनाया, बल्कि अपने जीवन और शिक्षाओं से इसे स्थापित भी किया। और आज बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल्स और अनेक इवेंजेलिकल चर्च उसी मार्ग पर चल रहे हैं
जहां प्रभु भोज कोई रहस्य नहीं बल्कि स्मरण की सामूहिक संगति है। अब एक और विचार पर ध्यान दें। यदि प्रभु भोज केवल स्मरण करने के बारे में है, तो क्या हमें इसे हमेशा एक गंभीर और गमगीन तरीके से ही मनाना चाहिए, जैसा कि हमारे कैथलिक और लूथरन भाई बहन करते हैं? 500 साल पहले जब कॉनराड ग्रेबल, फीलिक्स मांस और जॉर्ज ब्लॉरॉक ने एक दूसरे को बपतिस्मा दिया था, तब उन्होंने प्रभु भोज भी मनाया था। प्रारंभिक एनाबैप्टिस्ट परंपरा में प्रभु भोज एक लव फीस्ट जैसा था, जहां सभी लोग अपना खाना लाते थे। वे एक साथ मेज के चारों ओर बैठते थे और मसीह के बारे में बात करते थे। क्या हम भी मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान को याद करने के नए तरीके सोच सकते हैं? और 3, राज्य और चर्च एक सीमा रेखा। मेनोनाइट कलीसियाओं में यह सामान्य दृश्य है कि हम राजनीतिक नेताओं को चर्च में आमंत्रित करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। चुनावों के दौरान कई बार राजनेता चर्च में वोट मांगने आते हैं। ऐसे कृत्य एनाबैप्टिस्ट कलीसियाओं के लिए एक गंभीर मुद्दा बन जाते हैं, क्योंकि यह चर्च की पवित्रता और उद्देश्य को प्रभावित कर सकते हैं। मेनो साइमंस ने चर्च और राज्य के बीच स्पष्ट सीमा बनाए रखने पर जोर दिया था। उनके अनुसार जब यह सीमा धुंधली हो जाती है, तो राजनीतिक प्रभाव चर्च के भीतर प्रवेश कर जाता है और मसीह की आवाज दबने लगती है। उनका यह मानना था कि मसीह का राज्य भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक है और उसमें सत्ता और राजसत्ता का कोई स्थान नहीं है। इस विचार के माध्यम से कलीसिया सत्य और आत्मिक स्वतंत्रता की आवाज बन सकती है, जो बाहरी दबाव से स्वतंत्र रहती है। हालांकि यह आवश्यक है कि कलीसिया समाज में सक्रिय रहे और अपने विश्वासों के अनुसार सामाजिक न्याय और उत्थान की ओर कदम बढ़ाए, परंतु इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि चर्च राजनेताओं या राजनीतिक दलों के साथ संबंध बनाए। राजनेताओं का उद्देश्य राज्य की सत्ता बढ़ाना है, लेकिन कलीसिया का उद्देश्य मसीही राज्य बढ़ाना है, जो इस संसार से बिल्कुल विपरीत है। मसीह के राज्य और सांसारिक राज्य के बीच कोई संधि नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता है तो हम 16वीं शताब्दी के इतिहास को दोहराएंगे, जहां चर्च और राज्य का मेल विश्वास और स्वतंत्रता को खतरे में डालता था। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी सभाएं केवल परमेश्वर की महिमा के लिए हैं, न कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए। प्रिय श्रोताओं, तो ये थी मेनो साइमंस की 3 शिक्षाओं का व्यावहारिक अनुप्रयोग। मेनो साइमंस की शिक्षाएं केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं हैं। वे आज भी हमारे बीच जीवित हैं, हमें चुनौती देती हैं, हमें जागरूक करती हैं और हमें मार्ग दिखाती हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि बपतिस्मा केवल एक संस्कार नहीं बल्कि एक आत्मिक प्रतिबद्धता है। प्रभु भोज संगति और एकता का प्रतीक है और राज्य और चर्च के बीच की सीमाएं केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि हमारे जीवन के मूलभूत सिद्धांतों का हिस्सा हैं। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करें, तो हम एक जीवंत, प्रामाणिक और मसीह केंद्रित समुदाय के रूप में उभर सकते हैं। यही वह अनुप्रयोग है जो हमारे भारतीय एनाबैप्टिस्ट समुदायों को सशक्त और सच्चा बना सकता है। मेनो साइमंस पर आधारित इन 3 भागीय श्रृंखला का समापन आज हो रहा है, लेकिन यह हमारी यात्रा का अंत नहीं है। अगले एपिसोड में हम एक नई दिशा की ओर बढ़ेंगे, एक नई चुनौती और एक नए अध्याय के साथ। तब तक प्रभु में स्थिर रहें, सत्य में दृढ़ रहें और भूलिए नहीं, जीसस इज द सेंटर ऑफ आवर फेथ, reconciliation is the center of our work, and community is the center of our life.